नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सेवारत अनुबंध कर्मचारी अपनी मांगों के पूरा ना होने से काफी भड़क उठे थे। इन कर्मचारियों ने सरकार की बेरुखी के चलते प्रदेश भर में काम छोड़ो हड़ताल भी शुरू कर दी थी। विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत इन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए अनदेखी का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने ऐलान किया था कि यदि सरकार ने उनकी मांगों की तरफ सहानुभूतिपूर्वक ध्यान नहीं दिया तो संघर्ष लंबा भी जा सकता है। प्रदेश भर में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे हजारों कर्मचारी 23 सालों से सरकार से नाराज हैं। लेकिन अब सरकार ने उनकी नाराजगी दूर करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके मानदेय में 5% की वृद्धि की जा रही है। इसका फायदा हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार इन कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने की तैयारियां कर रही है। भारत सरकार के साथ इन कर्मचारियों के वेतन को बढ़ने पर सहमति बन गई है। ऐसे में इन कर्मचारियों के वेतन में औसत 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। हर श्रेणी के कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो आयुर्वेद डॉक्टर हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, ड्राइवर हो या फिर अन्य कर्मचारी हो। हालांकि इन कर्मचारियों को फिलहाल नियमित नहीं किया जाएगा। इन कर्मचारियों के लिए HR पॉलिसी फ्रेम की जा रही है। MD NHM की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी 3 महीने में HR पॉलिसी पर सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। बताया जा रहा है कि NHM में काम कर रहे कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी। पिछले काफी समय से NHM कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे में 2 फरवरी को हुई हड़ताल के बाद इन कर्मचारियों की मांगों पर सरकार की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सरकार की ओर से 3 माह में NHM कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति का गठन करने के आश्वासन के बाद हड़ताल पर बैठे कर्मचारी काम पर लौटे। साथ ही संघ के पदाधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि 3 माह तक सरकार अगर उनके लिए स्थायी नीति की घोषणा नहीं करेगी तो अगले ही दिन कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में शिमला में संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें काफी देर तक मंत्रणा के बाद सरकार ने 3 माह के अंदर NHM कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने का आश्वासन दिया था। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। कमेटी में संघ के 2 पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। ये कमेटी 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के बाद सरकार NHM कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए स्थायी नीति की घोषणा करेगी। इनका आरोप था कि सरकार उनका जमकर शोषण कर रही है, जबकि उनकी सेवाएं कोरोना काल से लेकर आम दिनों तक बेहद उपयोगी और सराहनीय रही है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को 25 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद भी सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं किया गया था। ऐसे में फिर से 2 फरवरी को NHM कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया था। ये कर्मचारी मांग कर रहे थे कि इन्हें भी बाकी कर्मचारियों की तरह नियमित किया जाए। इनके लिए भी HR पॉलिसी फ्रेम की जाए ताकि इन कर्मचारियों को उस HR पॉलिसी के तहत नियमित किया जा सके और अन्य लाभ भी मिल सके। HR पॉलिसी फ्रेम करने को लेकर NHM कर्मचारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल से भी मिले थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर विभाग के साथ चर्चा कर जल्द सुलझाया जाएगा। वहीं हड़ताल के दिन स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने उनकी मांगों को मान लिया था। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब इस मसले पर आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।